जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन है। ड्रॉप शिपिंग अगर पॉलिसी वायलेशन किसी भी अकाउंट पे लगती है तो उस पे दो तरह के नोटिफिकेशंस आ सकते हैं और उन दोनों नोटिफिकेशंस को किस तरह से हैंडल करना है हमने, और जो ऑप्शंस हमें रिसीव होते हैं अमेजोन की तरफ से उन ऑप्शंस को किस तरह से हमने अवेल करना है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको गाइड करूंगी। और इसके अलावा जो यूके में सेक्शन 3 के साथ ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन के अकाउंट्स हैं उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यूके में जो सेक्शन 3 ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन के अकाउंट्स हैं वो नाउ डेज रीइंस्टेट हो रहे हैं, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में आज गाइड करूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं कुछ चीज़ें देखना बताऊंगी कि आपने देखनी किस तरह से। जैसे ये एक अकाउंट है, परफॉर्मेंस में जाकर आपको परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन देखना है और यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले अकाउंट में जो है वो आपको चीज़ें नोटिफिकेशन देखना आने चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस तरह से अकाउंट जो है वो रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन पर जाता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक अमेजोन का रिप्रेजेंटेटिव है जो कि 24 आवर्स में आपको फ़ोन कॉल करेगा और जो रीसेंट एक्टिविटी है नेगेटिवली इम्पैक्टिंग, जो हमारे अकाउंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है उसको लाइक डिस्कस करेगा वो बंदा आपके साथ। ये चीज है। इसके बाद मैं आपको दिखाती चलूं कि अकाउंट जो है वो किस तरीके से डीएक्टिवेट हुआ, और उससे पहले जो है वो जब फोन पर जो है वो बात की गई तो उन्होंने बताया कि कुछ ऑर्डर्स आपके ऐसे हैं जो कि अमेजोन ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी को वायलेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी होती क्या है, ताकि मैं आपको बता सकूं फर्दर कि हम किस तरह से जो है वो ड्रॉप शिपिंग करते हैं और मतलब वो किस तरह से पॉलिसी को वायलेट कर रही होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी को देखने के लिए नोटिफिकेशन में ही एक लिंक है, इसको हम सर्च करेंगे तो हम ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन पर पहुंच जाएंगे। पॉलिसी को देखेंगे, वायलेशन ऑब्वियसली उसी की होगी। यहाँ पर देखो, ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये होता है कि आप ना किसी भी रिटेलर के थ्रू अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करते हो, थर्ड पार्टी या फिर रिटेलर, या फिर आप समझो कि कोई भी ऐसा सप्लायर जिसके साथ आप कोई एग्रीमेंट कर लेते हो और एग्रीमेंट के बाद आप ऑर्डर्स लेते हो लेकिन फुलफिल आप खुद नहीं करते, आपकी बिहाफ पर कोई और फुलफिल कर रहा होता है। अब इसमें दो तरह की सिचुएशंस होती हैं। अगर तो किसी सप्लायर के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपने एग्रीमेंट किया हुआ है कि वो आपकी डिटेल्स को ही फॉरवर्ड करेगा, वो अपनी डिटेल्स को शो नहीं करेगा, तो ये लीगल मेथड है ड्रॉप शिपिंग का। कि भाई फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सप्लायर हूँ, मेरे पास किसी भी प्रोडक्ट का स्टॉक मौजूद है और मैं एग्जांपल दे रही हूँ, और आप जो हैं वो सेलर हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट मेरे पास है वो आप सेल आउट करें, ठीक है, तो मैं कहूंगी हाँ ठीक है आप सेल आउट कर लो, ठीक है। आप मेरे साथ एक एग्रीमेंट करोगे और एग्रीमेंट करने के बाद जो प्रोडक्ट है, जैसे ही आपका कोई कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस करेगा उस ऑर्डर की डिटेल आप मुझे दोगे। अब मैं ये नहीं करूंगी कि मैं अपनी इंफॉर्मेशन लगाकर या मैं अपनी पैकेजिंग लगाकर और प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक भेजूं। अगर मैं ऐसा करूंगी तो मैं पॉलिसी को वायलेट कर रही हूँ जो कि ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी है। और असल तरीकाकार ये है कि मैं बगैर अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सपोज किए हुए, मैं अपनी इंफॉर्मेशन को बगैर शो ऑफ किए हुए मैं अपनी जो मतलब प्रोडक्ट है वो आपकी इंफॉर्मेशन पे मैं आगे सेंड करूं, और उसमें मैं मतलब अपनी पैकेजिंग इस्तेमाल ना करूं, मैं कोई अपनी रसीद इस्तेमाल ना करूं, जो भी स्लिप मैं अटैच करूं उसमें आप ही सेलर हूं, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि परचेजिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ थर्ड पार्टी इंक्लूडिंग Amazon और अदर सेलर इन Amazon स्टोर एंड हैविंग दैट थर्ड पार्टी शिप डायरेक्टली टू कस्टमर्स। अब देखो वो कहते हैं कि अगर आप थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट को परचेज करते हो, और चाहे वो अमेजोन ही क्यों ना हो, चाहे वो थर्ड पार्टी रिटेलर क्यों ना हो, रिटेलर्स में सैम्स क्लब, वॉलमार्ट, ईबे,
मतलब इस होम डिपो, बीजेएस, ये सारे जो है वो रिटेलर्स हैं। तो रिटेलर्स के थ्रू अगर आप ऑर्डर को फुलफिल करोगे तो ये अमेजोन कहता है कि ये अलाउ नहीं है, बिकॉज जो भी शिपमेंट आप सेंड करोगे कस्टमर तक, उसमें आप सेलर ऑफ रिकॉर्ड नहीं होगे, और कोई और बंदा आपके बिहाफ पर प्रोडक्ट को भेज रहा होगा, जिसमें पैकेजिंग स्लिप भी होगी, इनवॉइस भी होगी, एक्सटर्नल पैकेजिंग भी होगी। तो ये सारी चीजें अमेजोन कहते हैं सख्ती से प्रोहिबिटेड है। ठीक है। अब देखो, अगर ऑब्वियसली अमेजोन जो है वो, अगर वो कह रहा है कि आपको अलाउ नहीं है इस तरीके से, लेकिन हम लोग जो है वो पाकिस्तानी, खास तौर पे जो लोग यूएस में बिजनेस कर रहे थे, और आज से कोई 7-8 साल पहले से लोग इसी तरह से ड्रॉप शिप कर रहे थे। इवन पाकिस्तान में नहीं, मतलब इंडिया में, बांग्लादेश में, इवन यूएस के रेजिडेंट भी इस तरह से ड्रॉप शिप कर रहे थे कि वो अपनी पैकेजिंग लाइक नहीं करते थे, वो रिटेलर से ऑर्डर फुलफिल करवा लेते थे। लेकिन फिर कस्टमर्स की बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आना स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से अमेजोन ने अपने एल्गोरिदम को इम्प्रूव किया और उसने डिटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। समटाइम वो खुद कस्टमर बन के ऑर्डर प्लेस करता था, और जब उसको एक्सटर्नल पैकेजिंग का प्रोडक्ट मिलता था तो वो अकाउंट डीएक्टिवेट कर देता था, बिकॉज उसके पास एविडेंस आ जाता। तो मतलब कहने का ये है कि फिर उसने ट्रैकिंग के इंफॉर्मेशन को मतलब काफी अपना इम्प्रूव किया सिस्टम को। ऑब्वियसली जब वायलेशंस होना स्टार्ट हो जाती है ना, उस टाइम पर फिर क्या होता है कि जितने भी लोग होते हैं अमेजोन की टीम के, वो उस वायलेशन को रोकने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स लेते हैं और कुछ ना कुछ अपने सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं। तो उन्होंने ट्रैकिंग्स की वजह से प्रॉब्लम सबसे पहले रेज होना स्टार्ट होता है। आप इस अकाउंट में भी देख सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर हम बैक जाएं तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम हमेशा रेज होता है वो वीटीआर की वजह से होता है। वीटीआर का मतलब वैलिड ट्रैकिंग। लोग क्या करते थे कि ओरिजिनल ट्रैकिंग नहीं यूज करते थे। कुछ एप्स होती थी या कुछ सॉफ्टवेयर होते थे जहां से ट्रैकिंग्स को परचेज किया जा सकता था, जैसे गेट मोर ट्रैक्स, इस तरह की और भी बहुत सारी मतलब थी जो कि मतलब इस्तेमाल होती थी, और उसमें हम मतलब उसको यूज करते हुए आगे जो है वो कर देते थे। इसमें ये है कि अगर जो शिपमेंट है वो आपको सेलर ऑफ रिकॉर्ड अगर आइडेंटिफाई नहीं करती, तो वो शिपमेंट अमेजोन कहता है कि अलाउ नहीं है। और ऐसी शिपमेंट जिसमें किसी और की इंफॉर्मेशन जो है वो, यहाँ पर देखें, किसी और सेलर की इंफॉर्मेशन या कोई कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, ये एक्सटर्नल पैकेजिंग, जैसे सैम्स क्लब का बॉक्स चला गया या वॉलमार्ट का बॉक्स चला गया, तो अमेजोन वो कहता है कि अलाउ नहीं है। और उसकी रीजन ये है कि ऑब्वियसली कस्टमर अमेजोन पे चीज प्रोडक्ट महंगी ले रहा होता है, और जब इनवॉइस जाती है तो वो सस्ती प्रोडक्ट की इनवॉइस जाती है, तो कस्टमर कंफ्यूज होता है, साथ में एक्सटर्नल पैकेजिंग देखकर कंफ्यूज होता है। लेट्स से उसने अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट $20 की खरीदी है, और उसमें से जो इनवॉइस है वो $12 की निकले, या $10 की निकले, या $11 की निकले, तो कस्टमर खराब होता है ना एक मार्केट प्लेस का। तो इस वजह से अमेजोन ने इसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस जो है वो करना स्टार्ट कर दी। अमेजोन ने कहा कि कोई भी कस्टमर जब पैकेजिंग, इनवॉइस या रिसीप्ट जो है वो देखता है कि आप सेलर ऑफ रिकॉर्ड नहीं हो, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसने ऑर्डर कहाँ किया था और उसे फुलफिल कहाँ से हुआ है। तो उसकी वजह से उसके प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस जो हैं वो रेज होते हैं, जिसकी वजह से अमेजोन की मार्केट को नुकसान पहुंचता है। अमेजोन ये कहता है कि अगर आप इंटेंड करते हो कि आप किसी कंपनी से अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करवाओ या ड्रॉप शिप करवाओ, तो आपका एग्रीमेंट होना चाहिए कि वो कोई एक्सटर्नल पैकेजिंग यूज नहीं करेंगे, कोई पैकेजिंग स्लिप इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई इनवॉइस नहीं इस्तेमाल करेंगे, और सारी पैकेजिंग स्लिप्स जो हैं वो सारी चीजें जो हैं वो रिमूव होकर सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो आगे फॉरवर्ड होगी। और अगर ऑब्वियसली हम इस पॉलिसी को वॉयलेट करते हैं तो उसकी वजह से हमारे अकाउंट की जो सेलर फुलफिल्ड ऑफर है वो बंद हो जाती है। कुछ अकाउंट्स पे सिर्फ सेलर फुलफिल्ड ऑफर बंद होती है, एफबीए चलती रहती है, क्योंकि अमेजोन का अकाउंट देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, कि अमेजोन के अकाउंट पर दो तरह से शिपमेंट होती है। यहाँ पर देखें,
मैं आपको दिखाती हूँ परफॉर्मेंस में जाकर, अकाउंट हेल्थ में जब हम जाते हैं तो अमेजोन कहते हैं कि आप दो तरह से शिपमेंट कर सकते हैं, एक सेलर फुलफिल्ड कर सकते हैं और एक फुलफिल्ड बाय अमेजोन कर सकते हो। यानी कि अमेजोन के वेयर हाउस से भी प्रोडक्ट शिप कर सकते हो और आप सेलर फुलफिल्ड ऑफर भी इसकी कर सकते हो। सो मतलब ऐसे तमाम अकाउंट्स जिन पर ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी की वॉयलेशन लगती है उसमें सेलर फुलफिल्ड ऑफर बंद होती है। अभी यहाँ पर तो अकाउंट डीएक्टिवेटेड लिखा हुआ आ रहा है ना, वहां पर लिखा हुआ आता है योर सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स हैव बीन डीएक्टिवेटेड, ठीक है। लेकिन एफबीए आप कर सकते हो उस अकाउंट पर, यानी कि अकाउंट टोटली डीएक्टिवेट नहीं होता, उसका एक आधा पोर्शन बंद हो जाता है कि आप अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट को शिप नहीं कर सकते। अच्छा, अब जब इस तरह का केस होता है ना, तो मैंने आपको अभी एक नोटिफिकेशन दिखाया था, मैं उस नोटिफिकेशन की तरफ दोबारा आऊंगी और परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब जैसे आई थिंक सो ये वाला था नोटिफिकेशन। अच्छा, अब इसमें देखो उन्होंने कहा है कि आपके कुछ ऑर्डर्स, रीसेंट ऑर्डर्स हैं जिन्होंने अमेजोन की ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी को वायलेट किया है, तो आप इसको विद इन 72 आवर्स एड्रेस करो। ठीक है, एक सिनेरियो ये वाला क्रिएट होता है, ठीक है, इसमें आपको वैलिड प्लान ऑफ एक्शन जो है वो प्रोवाइड करने की जरूरत होती है। इसमें आपको बताना होता है कि आपके कुछ ऑर्डर्स ने ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी को क्यों वायलेट किया है। अब यहाँ पर देखो व्हाई इज दिस हैपनिंग, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज अमेजोन सेज कि आपका अकाउंट जो है वो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी को वॉयलेट कर रहा है, और ड्रॉप शिपिंग में कभी भी हम अलाउ नहीं करते कि कोई थर्ड पार्टी आपकी बिहाफ पर ऑर्डर्स को फुलफिल करे। सो जब कस्टमर ऑब्वियसली वही बात दोबारा रिपीट की गई है कि पैकेजिंग इनवॉइसेस को देखता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा, अब वो क्या कहते हैं कि अगर आप रिपीटेड वायलेशन करते हो ड्रॉप शिपिंग की तो आपकी टोटल अकाउंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन आ सकती है, आपकी सारी मतलब एबिलिटीज बंद हो सकती हैं। अब वो कहते हैं अब आपको क्या करना है, आपको एक प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करवाना है विद इन 72 आवर्स, जो कि एक्सप्लेन करेगा कि व्हाट इज द मेन रूट कॉज ऑफ ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन। उसके बाद आप बताओगे कि किस तरह से कंप्लाई कर रहे हो आप पॉलिसी को मतलब बहाल करने के लिए, या आप अगर आपसे ये प्रॉब्लम हो गई है तो फौरी तौर पे आपने क्या एक्शन लिया है कि आप ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी को कंप्लाई कर सको या उसको फुलफिल कर सको। उसके बाद फ्यूचर में ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी को की वॉयलेशन को बचाने के लिए आप क्या करोगे। ये तीन चीजें आपको प्लान ऑफ एक्शन में लिखकर सेंड करनी है। और सेंड किस तरह से करनी है, हाउ डू आई सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन। वो कहते हैं कि आपने टॉप ऑफ योर अकाउंट हेल्थ पेज पर जाना है और वहां पर जाकर इसको सबमिट करवाना है, और अगर आप विद इन 72 आवर्स अकाउंट को मतलब समझ लो कि अगर आप विद इन 72 आवर्स सबमिट नहीं करवाते तो आपकी सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स डीएक्टिवेट रहेंगी। लाइक जब तक आप प्लान ऑफ एक्शन सबमिट नहीं कराओगे तो अकाउंट में सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स बंद रहेंगी। सो मैं आपको एक प्लान ऑफ एक्शन शेयर कर रही हूँ जिसके थ्रू इस अकाउंट को जो है वो रीइंस्टेट करवाया गया था। सो यहाँ पर मैं मतलब ऑलरेडी जो है वो आपको एक सेकेंड टाइप जो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन की है वो मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ, उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि दो तरह से आजकल वायलेशन आ रही है। एक इस तरह से आ रही है कि आपको टाइम दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि प्लान ऑफ एक्शन दें, और एक और तरीके से भी अकाउंट पे जो है वो प्रॉब्लम आ रही है जिसमें वो भी ड्रॉप शिपिंग की ही टाइप है, जिसके नोटिफिकेशन मैंने आपको ग्रुप में शेयर किए क्योंकि वो इशू रिजॉल्व हो चुका है हमारे अकाउंट का। ये लेटेस्ट था एक, और इसमें आप मैं प्लान ऑफ एक्शन को पहले डिस्कस कर लेती हूँ और फिर ये जो सेकंड टाइप ऑफ वायलेशन आ रही है जो कि है ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी ही, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन एयर है, कुछ क्वेश्चंस अमेजोन ने पूछे हैं जिनके आंसर्स आपको देने हैं और वही आपकी सबमिशन है। देयर इज नो नीड टू सबमिट एनी काइंड ऑफ प्लान ऑफ एक्शन। सो यहाँ पर देखें जो अभी मैंने आपको अपील यहाँ पर शेयर की है। सो फर्स्टली हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, और इसमें आप देखो कि हमने अमेजोन को रीजन बतानी है कि किस रीजन की वजह से कुछ ऑर्डर्स ने ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी को वॉयलेट किया है, जिसमें से
हम जो मेजर ज्यादातर लोग कहते हैं वो इन्वेंट्री के इशू को कहते हैं कि हमारा स्टॉक जो है वो मेंटेन नहीं हो सका था, हम आउट ऑफ स्टॉक चले गए थे किसी भी प्रोडक्ट में, जिसकी वजह से हमें कुछ ऑर्डर्स डायरेक्टली जो है वो फुलफिल करने पड़े थ्रू थर्ड पार्टी या थ्रू ऑनलाइन रिटेलर। तो आप ये उसके अंदर रीजन दोगे और उसके बाद ऑब्वियसली प्लान ऑफ एक्शन आ जाएगा। प्लान ऑफ एक्शन में आप बताओगे कि क्या क्या किया आपने फौरी तौर पे। तो आप कहोगे कि हमने लिस्टिंग को टेम्परेरी बेसिस पर क्लोज कर दिया, हमने उसकी स्टॉक मैनेजमेंट के ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट की ताकि हमें मजीद ऑर्डर ना आए और हम इस पॉलिसी को वायलेट ना कर सकें। उसके अलावा जो स्टॉक मैनेजमेंट टीम है उसके साथ हमने फौरी तौर पे मीटिंग अरेंज की और जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको क्रॉस चेक किया कि जितनी इन्वेंट्री प्रोडक्ट की लिस्ट हुई हुई है उतनी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, ये चीज हमने की। उसके बाद आप जो फ्यूचर प्रिवेंटिव्स हैं उसके अंदर आप डिटेल में अमेजोन को बताओगे कि हम किस तरह से इसको फ्यूचर में होने से रोक रहे हैं। तो उसके लिए आप बताओगे अमेजोन को कि हमने मतलब सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के यूज करना स्टार्ट कर दिए ताकि हमें ऑटो अपडेट्स मिलना स्टार्ट हो जाए कि हम जो है वो कंप्लाई कर रहे हैं। बाकी हम डेली बेसिस पे इन्वेंट्री को मैन्युअली भी चेक करेंगे और इन्वेंट्री को अपडेट करते रहेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इसमें एंटर करने की जरूरत होगी और आप जैसे ही ये वाली इंफॉर्मेशन अमेजोन को प्रोवाइड करोगे तो अकाउंट जो है वो आपका एज सुन एज पॉसिबल जो है वो रीइंस्टेट हो जाएगा। सो देखो, जो इस टाइप की मतलब वायलेशन है उसमें आप डायरेक्टली अकाउंट हेल्थ पर जाकर और सबमिट न्यू इंफॉर्मेशन जो है उस पर जाकर या सबमिशन रिक्वायर्ड लिखा हुआ होता है वहां पर जाकर आपने जस्ट इस प्लान ऑफ एक्शन को सबमिट करवाना है तो आपका अकाउंट की जो सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स हैं वो आपको वापस मिल जाएंगी। अब जो सेकेंड टाइप है इसकी उसको हम डिस्कस करते हैं जिसके स्क्रीनशॉट मैंने ग्रुप में शेयर किए हैं। जब हम उसमें रीएक्टिवेट योर अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं जो कि हमें फिलअप करने होते हैं। उसमें अपील को सबमिट करवाने का बटन कहीं पर नहीं होता, लाइक कोई भी पीडीएफ या कहीं पर रूट कॉज, प्रिवेंटिव मेजर और प्लान ऑफ एक्शन ये वो सबमिट करवाने की जगह नहीं होती। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ आता है कि रीएक्टिवेट योर अकाउंट। ठीक है, अब दो चीजें हैं। एक पहली चीज है कि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है सारी और हम ये शो करना चाहते हैं कि हमारे पास सारे एविडेंसेस डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है और हमारा अकाउंट एरर में डीएक्टिवेट हुआ है, जो सेकंड नंबर पे ऑप्शन आ रहा है। लेकिन फर्स्ट नंबर पे आप एक्सेप्ट करोगे कि हमने ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी को वायलेट किया है। तो ऑब्वियसली अगर आपने किया होगा तो आप फर्स्ट ऑप्शन को ही सिलेक्ट करोगे। उसके बाद वाई डिड दिस हैपन, अब ये लिखा हुआ आ रहा है। इसमें अब अमेजोन कहेगा कि हमने ये एक्शन इस वजह से लिया है क्योंकि आपने ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी को वायलेट किया है और वही चीज सारी फिर एक्सप्लेन किया कि ड्रॉप शिपिंग क्या है। अब अमेजोन कह रहा है कि अगर आप सेलर फुलफिल्ड ऑफर जो है वो रीएक्टिवेट करना चाहते हो तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो अमेजोन कह रहा है कि हम इनकरेज करते हैं कि आप रूट कॉज को देखो जिसकी वजह से वायलेशन हुई है, उसके हिसाब से प्रिवेंटिव स्टेप्स को देखो ताकि ये फ्यूचर में ना हो। और अमेजोन ये भी कह रहा है कि ऑन गोइंग बेसिस पर जितनी भी वॉयलेशंस हैं उनको एड्रेस करने में हम आपको इनकरेज करते हैं और आपको गुड हेल्थ अकाउंट हेल्थ जो है वो मेंटेन करने के लिए इंश्योर करते हैं। उसके बाद आपको इंडिकेट करना है कि आपने जितनी भी मतलब स्टेटमेंट्स हैं उनको पढ़ना है और उसके बाद आपने टिक करना है। अब सबसे पहला टिक आपको करना है कि आई एक्नॉलेज दैट आई हैव रीड एंड एग्री टू कंप्लाई विद अमेजोन ड्रॉप शिपिंग। अब देखो, जब तक आप इसको कंप्लाई नहीं करोगे तब तक तो ऑब्वियसली अमेजोन अकाउंट आपका सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स जो है वो रीएक्टिवेट नहीं करेगा। सो आपको यहाँ पर टिक करना है अगर आप कंप्लाई कर चुके हो। लेकिन उसके लिए आपके पास स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए, आपके पास मतलब जो इशू था उसको आपने पहले रिजॉल्व करना है। उसके बाद
I have taken steps to prevent violating this policy in future and acknowledge that any further future may result in account deactivation. अच्छा, इसका एक ही चांस मिलता है, ये जो ऑप्शन क्वेश्चन एयर्स का आता है इससे अकाउंट खुल तो फौरन ही जाता है, लेकिन इसमें वही बात है कि आपको दोबारा से जो, अगर आप सेम पॉलिसी को वायलेट करोगे तो अकाउंट कंप्लीट आपका डीएक्टिवेट होगा, दोबारा से चांस नहीं मिलेगा कि सिर्फ सेलर फुलफिल्ड ऑफर आपकी बंद हो। तो इसको आपने एक्नॉलेज करना है। आई कमिट टू अपडेट माई इन्वेंट्री टू व्हाट आई कैन फुलफिल। उसके बाद आपने जितनी भी इन्वेंट्री है उसको अपडेट कर दी है, और अब सिर्फ आपके पास वो इन्वेंट्री है जो कि आप फुलफिल कर सकते हो। उसके बाद प्राइमरी रीजन बतानी है कि आपने किस वजह से ड्रॉप शिपिंग की। अब देखो, जैसे इनकरेक्ट इन्वेंट्री स्टॉक, अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि इन्वेंट्री का स्टॉक हमारे पास इनकरेक्ट था, हम समझे 50 है, वो निकले 10 या 20 पीस, बाकी फिर हमें ऑर्डर इस तरह से फुलफिल करना पड़े। तो आप इन तीनों ऑप्शंस में से देखोगे कि हुआ क्या, आपका थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट था या कोई और रीजन थी। वो जो भी रीजन थी, एक्चुअली जो हैपन हुआ है, आपको वही चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी। अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ पर के एक्सप्लेनेशन आ जाएगी फौरी तौर पे कि व्हाट वाज द इशू फेस, आपको क्या इशू फेस करना पड़ा था जिसकी वजह से आपके अकाउंट पर जो है वो वायलेशन हुई थी। तो आप फिर यहाँ पर बताओगे कि जो हमें इशू फेस किया, हमारी इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक थी या जो भी रीजन थी, वो आपको यहाँ पर मेंशन करने की जरूरत होगी। उसके बाद अमेजोन आपसे पूछेगा कि इशू रिजॉल्व हो गया। अगर आप यस कहोगे ना तो वो आपसे पूछेगा कि किस डेट को इशू रिजॉल्व हुआ, ठीक है, और किन किन ऑर्डर्स का इशू रिजॉल्व हुआ, ठीक है, ये चीजें आपसे वो पूछेगा। तो डेट फिर ऑब्वियसली जो भी होगी, आप जिस दिन सबमिट करवा रहे हो उससे एक दिन पहले की डेट एंटर करोगे। और अगर कुछ ऑर्डर स्पेसिफिकली थे जिनमें प्रॉब्लम था, तो आप उन ऑर्डर्स की आईडीज वगैरह जो है वो एंटर करके फिर आप सबमिट करवा दोगे। जब आप सबमिट करवाओगे तो टीम विद इन 24 आवर्स आपकी इस एक्सप्लेनेशन या इस क्वेश्चन एयर को जो है वो मतलब देखेगी, और उसके बाद अकाउंट की सेलर फुलफिल्ड ऑफर जो है वो ओपन कर देगी। अच्छा, अब एक मैंने और नोटिफिकेशन सेंड की है। अगर आप सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करते हो ना, कि अगर आपके अकाउंट पे कोई वायलेशन नहीं हुई थी ड्रॉप शिपिंग की, आपके पास इनवॉइसेस भी हैं, प्रोडक्ट भी आप सही तरह से डिलीवर कर रहे थे, एरर में अगर है, तो फिर आप जो सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करोगे ना, कि आपके पास एविडेंसेस, डॉक्यूमेंटेशन, एवरीथिंग इज अवेलेबल, और आपका अकाउंट जो है वो एरर में डीएक्टिवेट हुआ है, तो उसके लिए जब आप डीएक्टिवेट उस ऑप्शन को जब सिलेक्ट करोगे ना, तो यहाँ पर फिर ये वाला बॉक्स आएगा, हैज योर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड इन एरर। तो फिर आपको यहाँ पर कंप्लीट मतलब एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट पर आप क्लिक करके सारी असल में एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल नहीं होगी, लेकिन एविडेंसेस उसमें इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे इनवॉइसेस होंगी, ऑर्डर्स को जो आपने फुलफिल किया उसकी ओरिजिनल ट्रैकिंग्स होंगी, और हर चीज उसकी मतलब आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ज्यादा इंपॉर्टेंट इनवॉइसेस और ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन है जो कि ओरिजिनल आपने कहीं से परचेज की थी। ये चीजें जब आप यहाँ पर एंटर करके सबमिट कराओगे, अगर अकाउंट एरर में हुआ तो अकाउंट रीइंस्टेट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो लेकिन एरर में बहुत कम केसेस होते हैं। पाकिस्तान में तो जितने अभी तक मैंने केसेस हैंडल किए हैं वो एरर में नहीं होते, वो एक्चुअल ही होते हैं। ये आजकल एक नए तरीके का ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन आ रही है। यहाँ तक आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप पहले इसको यहाँ तक क्लियर कर लें।